हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सूहा बिना बताए हेवोम से बाथरूम में आकर शावर लेने लगता है। यह देखकर हेवोम जू घबराते हुए वहां पर आता है और वह सूहा को देखकर कहता है, अगली बार ऐसा मत करना। तो वह यह बोलकर वहां से जाने लगता है। तो सूहा जू का हाथ पकड़ता है तो जू अपने कपड़े उतारते हुए बाथटब में जाता है। तो जू सूहा के क्लोज जाते हुए कहता है, तुमने इस तरह सॉरी बोलना कब से सीख लिया? तो सूहा कहता है, मुझे खेद नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है तो बेहतर है। पर जू सूहा को किस करने लगता है। उसके बाद जू सूहा को किस करके अलग हटता है तो सूहा लंबी ब्रीथ लेते हुए उसकी तरफ देखता है। फिर जू सूहा के साथ इंटीमेट होने लगता है तो सूहा बहुत ही तरह से कांप रहा होता है तो जू उसे इस तरह से देखता है। भी सूहा अपने मन में सोचता है और फिर वह सोचता है और जोर से। सूहा जू से कहता है, गुड, मुझे यह पसंद है। यह सुनकर जू हार्डली पुश करता है तो सूहा एक साथ शॉक्ड हो जाता है। फिर जू सूहा को उठाकर खड़ा हो जाता है तो सूहा अपने सर को हिलाते हुए कहता है, यह फ्रस्ट्रेटिंग करने वाला है, मैं नहीं चाहता, मुझे अब यह पसंद नहीं है। ये फिर जू कुछ नहीं कहता तो सूहा आगे कहता है, मैं पागल हो रहा हूँ, बहुत हर्ट हो रहा है। यह सुनकर जू सूहा को किस करता है। फिर जू सूहा को बॉल से लगाकर इंटीमेट होने लगता है तो सूहा मोर्निंग करते हुए कहता है, यह बहुत डीप है। लेकिन जू नहीं रुकता, वह उसके साथ इंटीमेट होता रहता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। इंटीमेट होने के बाद दोनों बाथटब में लेटे हुए होते हैं तो सूहा कहता है, हाँ, क्या वह यह ठीक है, इसे यहीं करो। यह सुनकर जू सूहा की तरफ देखता है और कहता है, तो तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए। सूहा कहता है, इसलिए मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। तो यह सुनकर जू सूहा के बालों को ठीक करते हुए कहता है, तुम इनफॉर्मली बात क्यों कर रहे हो? यह सुनकर सूहा कहता है, मैं अपने आप से बात कर रहा था। तो जू सूहा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम आंसर दे रहे हो, इसका मतलब है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। सूहा टर्न होकर जू की तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या यह तुम्हें पसंद नहीं है? मैं अनफॉर्मली रूप से बात नहीं कर सकता। सुनकर जू हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, यदि तुम करना चाहते हो तो यह करें, मैं ली सूहा को यह सब करने से रोकने की कंडीशन में नहीं हूँ जो वह चाहता है। यह सुनकर सूहा कहता है, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है तो मैं इसे नहीं करूँगा। तो यह सुनकर जू कहता है, तुम जो चाहो वह कर सकते हो, एक चीज के अलावा। सूहा कहता है, वह क्या है? कहता है, यहाँ अकेले आना दोबारा, ऐसा कभी मत करना। यह सुनकर सूहा सरप्राइज होकर जू की तरफ देखता है। सूहा सोचता है, मुझे पता है वह क्या कहना चाहता है, मुझे बस उसे श्योर करना था कि सब कुछ ठीक है ताकि वह राहत महसूस कर सके। यह सोचकर सूहा सैड हो जाता है और फिर सोचता है, मैं जानता हूँ लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं अभी भी उलझन महसूस करता हूँ। यह सोचकर सूहा फिर जू को हक कर लेता है तो जू उसे इस तरह से देखकर उसकी तरफ देखता है। फिर सूहा आगे सोचता है, मैं उससे प्यार करता हूँ इसलिए बेहतर होना चाहिए था। कि आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह आगे कहता है, लेकिन मैं उससे नफरत भी करता था क्योंकि मैं हमेशा उसके बारे में सोचता था, काश उसके दिमाग में मेरी एक लाश की तरह लेटी हुई छवि होती। वह आगे कहता है, उसके प्रति मेरी फीलिंग अपने आप में एक विरोधाभास थी, इसलिए हम दोनों पूर्ण शांति प्राप्त किए बिना अभी भी भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सूहा साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और वह कहता है, ऐसी बहुत सी चीजें थी जिनके बारे में क्यूरियस था, अभी भी बहुत कुछ है लेकिन मैंने नहीं पूछा, मैं ऐसा करने में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। फिर सूहा अपनी फिंगरों को टच करने लगता है और फिर डॉक्टर से कहता है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट है समझना और माफ करना। यह भूलना और दिखावा करना आसान है कि कुछ चीजें कभी भी हुई ही नहीं। सूहा हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, इनफैक्ट जब भी कुछ बुरा होता है मैं उसे ऐसे ही टाल देता था। दिखावा करो कि तुमने सुना नहीं, दिखाओ कि तुमने समझा नहीं, दिखाओ कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वह डॉक्टर से आगे कहता है, इस बार यह उतना अच्छा काम नहीं कर पाया इसलिए यह मुश्किल हो गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है, सूहा हॉस्पिटल से बाहर निकल कर आता है, तभी एक कार वहां आकर रुक, फिर वह पीछे से हॉर्न बजाता है तो सूहा वहीं पर रुक जाता है। फिर सूहा पीछे पलट कर देखता है तो वहां पर हेयोंग अपनी गाड़ी से निकलती है। उसे देखकर
सूहा एक लंबी गहरी सांस लेता है तो हेयोंग सूहा की तरफ बढ़ते हुए कहती है, हेलो, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। हेयोंग सूहा के क्लोज आकर कहती है, क्या तुम मेरे ग्रीटिंग को इग्नोर कर रहे हो? लेकिन सूहा कुछ नहीं कहता। सूहा कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच इतने फ्रेंडली तरीके से एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए कोई अच्छा रिलेशनशिप है। सुनकर हेयोंग अपने ग्लासेस को उतारते हुए कहती है, हाँ, वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारी यादें वापस आ गई हैं, यह एक राहत है। सुनकर सूहा सोचने लगता है, क्या वह सचमुच सोचती है कि यह एक राहत है? वह पर्सन है जिसने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में रखा, मेरे लिए वह सिर्फ एक क्रूर पर्सन है। सूहा को इस तरह देखते हुए हेयोंग कहती है, तुम्हें मुझे वह लुक देने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई, फिर भी मुझे लगा कि हमें कम से कम एक बार मिलना होगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ कहना है। यह सुनकर सूहा कहता है, एक साथ अचानक कर हेयोंग एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। जब तुम घर पर हो तो हेवन मुझे तुमसे अकेले नहीं मिलने देगा। तुमसे सीक्रेट रूप से कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह टर्न होकर गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इसलिए मुझे इस तरह किसी को किडनैप करना है, अंदर आना। तो यह सुनकर सूहा कहता है, मुझे कहीं रहना है। तो हेयोंग कहती है, मुझे पता है, मैं तुम्हें राइड दूंगी। तो सूहा कहता है, मैं अकेले जाना पसंद करूंगा। यह सुनकर हेयोंग कहती है, हाँ, और फिर वह मासूम बनते हुए कहती है, सूहा, मॉम सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सूहा गाड़ी में बैठ जाता है और हेयोंग गाड़ी चलाते हुए कहती है, तुम्हारे और तुम्हारे अंकल के बारे में क्या तुम ठीक कर रहे हो? सूहा बिना अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, हम दोनों ठीक हैं, चिंता मत करो। हेयोंग कहती है, सचमुच यह शर्म की बात है। फिर वह सूहा की तरफ देखते हुए कहती है, यदि तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं तो मॉम तुम्हारी हेल्प कर सकती है। उनकी बात को सुनकर सूहा हंसने लगता है और सोचता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मेरी हेल्प की। मुझे कनाडा भेजने की कोशिश की जा रही है, मुझे एक मेंटल इंस्टीट्यूट में रखा जा रहा है, मेरे चाइल्ड को ले लिया जा रहा है और मेरी प्लेसेंटा को हटा दिया जा रहा है। वह सब हेल्प है जो तुम मुझे देते हो। यह सूहा को इस तरह हंसते हुए देखकर हेयोंग कहती है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो सूहा कहता है, तुम जो कह रही हो वह फनी है। तो हेयोंग उसकी तरफ देखते हुए कहती है, कौन सा पार्ट? सुनकर सूहा हेयोंग की तरफ अपने फेस को टर्न करता है और स्माइल करते हुए कहता है, सब कुछ। मुझे मेरी इच्छा के अगेंस्ट नहीं रोका जा रहा, इसलिए मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। जानता हूँ कि यह शर्म की बात है, लेकिन यही हकीकत है। गाइस, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर